हाँ भाई, तो अब तक हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी के बारे में जो पॉपुलेशन था वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज़। यहाँ पर हमने बात की थी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज़ के मेंबर्स थे यहाँ, सेम स्पीसीज़ के। जबकि कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज आ जाती हैं। यहाँ क्या आ जाती हैं? डिफरेंट स्पीसीज। कम्युनिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज है। यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज होंगी, है ना, और उनका ग्रुप होगा। या फिर एक और डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन को भी कम्युनिटी बोला जाता है। कैसे? मान लो आप एक फॉरेस्ट में एंटर होते हो और वहाँ आपको क्या दिखाई देता है? जैसे गोट है और आपको कुछ वहाँ रैबिट दिखाई दिए, रैबिट दिखे, और उसके साथ कुछ डियर भी आपको दिखाई दिए। ठीक है, मान लो 20 गोट थी और लगभग 10-12 रैबिट भी थे और 8-10 का ग्रुप इनका डियर का भी था। जब आप फॉरेस्ट में एंटर हुए तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दी। तो 20 गोट यानी कि सारी गोट्स की स्पीसीज तो सेम है ना, एक ही स्पीसीज की गोट्स हैं। तो ये हो गई गोट की पॉपुलेशन। ठीक। दूसरा आपको दिखाई दिया रैबिट, 10-12 रैबिट का ग्रुप था, है ना, सेम स्पीसीज हुई तो क्या हुई? रैबिट की पॉपुलेशन। ऐसे ही डियर की पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन में पढ़ा था सेम स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज, तो डियर की पॉपुलेशन। तो ये सारी चीज क्या हुई? ये पूरा मिला के हम इसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी। ठीक है, और देखो ये कम्युनिटी कहलाएगी। इसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, हाँ यार, एक गॉट की स्पीसीज है, एक रैबिट की स्पीसीज है, एक डियर की स्पीसीज है, तो ये डेफिनेशन के हिसाब से ये कम्युनिटी है। दूसरा ये कह रहा है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, तो एक पॉपुलेशन ये है, एक पॉपुलेशन ये है, एक पॉपुलेशन ये है। तो कम्युनिटी इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, है ना। मान लो ये ए है, ए का पॉपुलेशन, बी का पॉपुलेशन और सी का पॉपुलेशन अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कम्युनिटी। अच्छा, एक टर्म होती है बायोटिक कम्युनिटी। बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है? बायोटिक कम्युनिटी यानी कि लिविंग थिंग्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी कम्युनिटी। अब लिविंग में हमने वही प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स, इनकी अगर कम्युनिटी हो, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोब की कम्युनिटी को मिलाकर क्या बोलते हैं? बायोटिक कम्युनिटी, है ना। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्युनिटी है। ठीक है। प्लांट की कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ? प्लांट की कम्युनिटी का मतलब हुआ कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी कि प्लांट्स डिफरेंट स्पीसीज के अगर होंगे तो क्या कहेंगे? हम प्लांट कम्युनिटी बोलेंगे। जैसे वही 100 आम के पेड़ और वहीं पे बबूल के पेड़ भी लगे हुए हैं 50। ठीक है, यूकेलिप्टस भी है 100 के आसपास, यूकेलिप्टस भी है। तो क्या हुआ? डिफरेंट आम की स्पीसीज, ये आम की पॉपुलेशन, ठीक है, आम की पॉपुलेशन, ये बबूल की पॉपुलेशन और ये यूकेलिप्टस की पॉपुलेशन। ठीक है, और इनको कंबाइंडली अगर बोल दे तो क्या कहेंगे? कि प्लांट कम्युनिटी है कि नहीं है? प्लांट कम्युनिटी, है ना। ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस में है, आम की, बबूल की, यूकेलिप्टस की पॉपुलेशन तो है ही डिफरेंट, साथ साथ स्पीसीज भी तो अलग ही है ना। आम अलग स्पीसीज है, बबूल अलग है, यूकेलिप्टस। तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, और अगर वो प्लांट है तो वो प्लांट कम्युनिटी कहलाएगी। ऐसे ही अगर
आप किसी फॉरेस्ट में जाते हो और वहाँ आपको दिखाई देते हैं एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। जैसे आपने वहाँ देखा कि एक हाथियों का झुंड जा रहा था, दूसरा वहाँ जिराफ भी थे, और कुछ एक रैबिट भी घास चर रहे थे वहाँ कहीं। तो एक हाथी की पॉपुलेशन हो गई, रैबिट की पॉपुलेशन हो गई, है ना, और जिराफ की, हाथी की और रैबिट की, ये तीनों पॉपुलेशन हो गई डिफरेंट डिफरेंट। तो इनको मिला के थे तो तीनों एनिमल्स ही थे, और उनकी स्पीसीज अलग अलग थी, पॉपुलेशंस अलग अलग थी, तो इनको क्या कहेंगे, एनिमल कम्युनिटी। ऐसी डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोब्स हैं, उनकी कम्युनिटी हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो कम्युनिटी। तो तीनों को मिला के हमने एक नाम देते हैं बायोटिक कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में ध्यान रखना है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट स्पीसीज के होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं। पॉपुलेशन में जो है मेंबर्स होते हैं सेम स्पीसीज के, पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज के मेंबर्स होते हैं, है ना, ठीक है। तो कुल मिला के लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हमने बायोटिक कम्युनिटी बोला है। लिविंग ही तो है ये सारे, है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हमने बायोटिक कम्युनिटी बोला है। अब अगर बात की जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आखिर रहते कहाँ हैं, ये बायोटिक कम्युनिटी जो है वो रहती कहाँ है, तो हम सीधे इकोसिस्टम की तरफ धीरे धीरे जा रहे हैं। देखो इकोसिस्टम क्या है, जहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो प्लेस, वो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, इकोसिस्टम, है ना। मतलब बायोटिक कम्युनिटी जहां रहे, वो प्लेस, वो जगह, वो फिजिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम, है ना। बायोटिक कम्युनिटी के रहने की जगह इकोसिस्टम। लेकिन इकोसिस्टम की डेफिनेशन के लिए इतना भर कहना काफ़ी नहीं है। इसके लिए एक और चीज़ है कि बायोटिक कम्युनिटी के साथ साथ वहाँ के एबायोटिक फैक्टर्स को काउंट करना बड़ा ज़रूरी है, तब जाके हम इकोसिस्टम डिफाइन कर पाएंगे, है ना। एबायोटिक फैक्टर भी होने चाहिए। तो इकोसिस्टम मिलकर बना होता है बायोटिक कम्युनिटी से और वहाँ पर प्रेजेंट एबायोटिक फैक्टर्स से। जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उनका एबायोटिक फैक्टर्स वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उस जगह को, उस प्लेस को, उस फिजिकल स्ट्रक्चर को, ये हमें आंखों से दिखाई देता है। ये फिजिकल स्ट्रक्चर है, जैसे हमें कोई फिजिकल स्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग है कोई दिखाई देती है हमें, वैसे ही इकोसिस्टम भी हमें आंखों से दिखता है ना। तो इकोसिस्टम जहां पर बायोटिक कम्युनिटी रहे और एबायोटिक फैक्टर्स भी हो वहां पर, है ना। जैसे कोई भी एरिया ले सकते हैं, मान लो डेजर्ट है, एक एरिया है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, दिखाई दे रहा है हमें। डेजर्ट है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है ना, पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है। डेजर्ट में रहने वाली बायोटिक कम्युनिटी, बायोटिक कम्युनिटी मतलब वहां के प्लांट्स, डेजर्ट के एनिमल, है ना, डेजर्ट के प्लांट, डेजर्ट के एनिमल, डेजर्ट के माइक्रोब्स और वहां के एबायोटिक फैक्टर्स मिलकर क्या बनाते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम। क्या फॉर्म करते हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम। कौन फॉर्म करता है, वहां की बायोटिक कम्युनिटी। अब बायोटिक कम्युनिटी में कौन कौन होता है वहां डेजर्ट में, डेजर्ट में जैसे अगर बात करें तो प्लांट्स की बात करें या डेजर्ट के एनिमल की बात करें, डेजर्ट के प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स कौन से होते हैं डेजर्ट में, जो वहां की प्लांट कम्युनिटी बनाते हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट्स जो रहना जानते हैं ड्राई कंडीशंस में, जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं वहां पर, तो वो प्लांट कम्युनिटी। ऐसे ही एनिमल्स कौन से होते हैं, जैसे नाम सुना होगा आपने, अभी कैसे सुना होगा, इकोलॉजी में सुना होगा, कंगारू रैट्स। कंगारू रैट्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, है ना, ये डेजर्ट के एनिमल्स हो गए। तो डेजर्ट के एनिमल्स, डेजर्ट के प्लांट्स और वहां पर मिलने वाले माइक्रोब्स, है ना, जो भी है माइक्रोब्स, इन तीनों को मिला के क्या होगा, बायोटिक कम्युनिटी बोलेंगे।
डेजर्ट की बायोटिक कम्युनिटी। और वहां पर प्रेजेंट एबायोटिक फैक्टर जैसे नॉन लिविंग फैक्टर्स क्या थे? एयर, वहां की एयर, वहां की लाइट, डेजर्ट की सैंड, सैंड है, एयर, लाइट, सैंड, वाटर, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, ये एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो डेजर्ट इकोसिस्टम किसने बनाया? वहां पर प्रेजेंट बायोटिक कम्युनिटी ने और उसके एबायोटिक फैक्टर्स ने मिलकर बनाया। एक फिजिकल स्ट्रक्चर है डेजर्ट जो हमें आंखों से दिखाई देता है, वहां के प्लांट्स, वहां की बायोटिक कम्युनिटी हमें दिखाई देती है। बायोटिक कम्युनिटी के रहने की जगह है इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, है ना। डेजर्ट के प्लांट्स, डेजर्ट के एनिमल्स और डेजर्ट के माइक्रोब्स के रहने की जगह क्या है? डेजर्ट इकोसिस्टम। ऐसे ही फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम किससे मिलकर बनता है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम मिलकर किससे मिलकर बनता है? फॉरेस्ट के एनिमल से, फॉरेस्ट की बायोटिक कम्युनिटी, है ना। फॉरेस्ट में फॉरेस्ट के एनिमल्स, एनिमल्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। ज़ेब्रा, जिराफ, डियर, बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ के एनिमल्स डेजर्ट, वो फॉरेस्ट के डेजर्ट, फॉरेस्ट के एनिमल्स। और फॉरेस्ट के प्लांट्स कौन से होते हैं? कोई भी ले लो, यूकेलिप्टस, बबूल और अकेशिया, जो भी चाहो, ठीक है। और वहाँ के माइक्रोब्स, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, है ना। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, अगर इसमें हम एबायोटिक फैक्टर्स और जोड़ दें, फॉरेस्ट की टेम्परेचर, सॉइल, है ना, लाइट वगैरह सब जोड़ दें, तो क्या कहलाएगा? एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग, और बायोटिक यानी कि लिविंग फैक्टर्स। तो इकोसिस्टम इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर जो हमें आंखों से दिखाई देता है ना। ऐसे ही पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है, होता है कि नहीं? पॉन्ड भी इकोसिस्टम है। कैसे? पॉन्ड में मिलने वाले प्लांट्स, जैसे हाइड्रोफाइट्स होते हैं, पॉन्ड्स में क्या मिलेंगे? हाइड्रोफाइट्स। और एनिमल्स में फिशेस मिलेंगी, पॉन्ड में फिशेस भी होती हैं, है ना। और हाइड्रोफाइट्स कौन से प्लांट्स? हाइड्रोफाइट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स, हाइड्रोफाइट्स, फिशेस। और वहां माइक्रोब्स, वहां पे मिलने वाले माइक्रोब्स। और एबायोटिक में क्या क्या होगा? पॉन्ड में एबायोटिक क्या है भाई? वाटर, वही एयर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट। पॉन्ड का वाटर, वहाँ की एयर, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, और वहाँ के बायोटिक कम्युनिटी यानी कि हाइड्रोफाइट्स, पानी में रहने वाले प्लांट्स, फिशेस, है ना। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? पॉन्ड इकोसिस्टम का फॉर्मेशन। तो इकोसिस्टम इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ पर बायोटिक कम्युनिटी रहती हैं। अगर उसमें ये बायोटिक फैक्टर्स को जोड़ दिया जाए तो वो इकोसिस्टम कहलाता है। कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीसीज या डिफरेंट पॉपुलेशंस। वहीं पॉपुलेशन क्या था? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ रहे हैं हम, हर चीज़ की एक हायरार्की हमने लास्ट क्लास में बात की थी। तो आई थिंक आज यहीं रहने देते हैं इस वीडियो में। थैंक यू।